कहानी बेटा मेरे मरने पर फोन कौन करेगा। लेखिका हिमानी बिष्ट। आशा जी क्या हुआ आपको? रुकिए मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मिस्टर शर्मा आशा जी के हाथों को पकड़कर मसल रहे थे। आशा जी लंबी लंबी गहरी सांसें लेते हुए उखड़ती हुई आवाज में बोली, शायद मेरा समय आ गया है। शर्मा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपका साथ देने का वादा किया लेकिन मैं आपको बीच राह में छोड़कर जा रही हूँ, मुझे माफ़। एक गहरा सन्नाटा, कमरे में गूंजती हुई आवाज मानो अपने साथ सब कुछ ले गई हो। शर्मा जी एकटक अपनी पत्नी को देखते जा रहे थे, मानो अभी वह सोई हुई है और उठते ही उन्हें आवाज देंगी। न तो आंखों में आंसू थे, न ही करुण द्वंद की पुकार। कितने ही घंटे सदियों के समान बीत चुके, कौन था अपना? कोई भी नहीं। दोनों बेटे अमेरिका में नौकरी को गए तो वहीं के होकर रह गए। शादी के बाद अपनी पत्नी को भी ले गए। शुरू में तो हफ्ते दो हफ्ते में फ़ोन कर लिया करते थे और यह सिलसिला धीरे धीरे हफ्तों से साल में गुजर गया। जब तक दोनों पति पत्नी थे एक दूजे का सहारा बने हुए रहे। अब क्या, कुछ घंटे में मानो शर्मा जी को होश आया, जार जार रोने लगे। पागलों की तरह इधर उधर न जाने क्या ढूंढे जा रहे थे। फिर से थक हार कर पत्नी का हाथ पकड़े बैठे। आंसुओं की बाढ़ सब कुछ बहाने को तैयार थी। कहते हैं एक पुरुष कभी रोता नहीं है, पर मानो आज तो सभी बंधन टूट चुके हो। जैसे तैसे उठते ही शर्मा जी ने बड़े बेटे को फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। फिर छोटे बेटे को किया, पर न जाने उसका भी फ़ोन नहीं लगा। शर्मा जी को अपने दोस्त दिवाकर की याद आई। रोते रोते सारी बात एक सांस में कह डाली। दिवाकर जी अपने परिवार के साथ दौड़े भागे आए। सभी ने दोबारा से शर्मा जी के बेटों को फ़ोन किया। बेटों के द्वारा जवाब आया कि हमें तो आने में समय लगेगा, आप लोग अंतिम संस्कार का कार्य कर लीजिए। सभी लोगों के साथ ही शर्मा जी को भी अचंभा हुआ, किस तरह के बच्चे हैं। बोल तो सकते थे कि माँ को हम रहने दीजिएगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब था। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया समाप्त होकर शर्मा जी अपने घर पहुँचे। दिवाकर जी ने वहीं रहना उचित समझा। दिवाकर यह घर बिना आशा के काट खाने को दौड़ रहा है, कैसे कटेंगे मेरे दिन? सब ठीक हो जाएगा, शर्मा हौसला रख, देख बच्चे भी आने वाले होंगे कुछ दिनों में। आज पूरे 5 दिन बीत गए लेकिन शर्मा जी के दोनों बेटों का कोई पता नहीं। शर्मा जी की बहन मधु अपने भाई के पास रहने को आ गई। हालांकि वह प्रौढ़ावस्था में हो चुकी थी, लेकिन भाई का दर्द ना देखा गया तो चली आई। लल्ला तेरे बच्चे नहीं आए अभी तक, मधु जी ने कहा। आने ही वाले होंगे जीजी, शर्मा जी बोले। अब तो 13वीं का दिन निकट आने वाला था। 13वीं के 2 दिन पहले छोटा बेटा अजय अपनी पत्नी के साथ पहुंचा। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अजय ने माँ की कोई बात ही नहीं की। बेटा बड़ा भाई नहीं आया, मधु जी बोली। बुआ जी वह बाद में आएंगे, अजय बोला, कहते हुए अपने कमरे में चला गया। आशा जी की 13वीं की सभी रस्में समाप्त हो चुकी हैं। शर्मा जी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे। शर्मा जी अजय के कमरे की ओर गए तो ठिठक कर रह गए। बेटे बहू दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं तो थक गया हूँ कहते कहते कि बड़े भैया क्यों नहीं आए। अरे कैसे बताऊं, उन्होंने तो कहा माँ के समय तुम चले जाओ, मैं पापा के समय चला जाऊंगा। सही भी है, मैं भी बार बार नहीं आ सकता, अजय अपनी पत्नी से बोल रहा था। वाह बेटा बहुत खूब, तुम लोगों ने तो हमारा मरने के बाद का बंटवारा कर लिया। शर्मा जी रूठे गले से बोले, पापा वो मैं। चुप रहो तुम, शर्म आनी चाहिए। चलो माना माँ के उसमें तुम आ गए, मैंने तुम लोगों को फ़ोन कर दिया। अब बताओ मेरे मरने पर तुम लोगों को कौन फ़ोन करेगा? पहले बता देते, मैं और तुम्हारी माँ दोनों एक साथ प्राण त्याग देते। पापा तुम लोगों को अब आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम लोगों को मुक्त करता हूँ, चले जाओ अभी यहाँ से। शर्मा जी बाहर आकर सोफे में बैठकर अपनी पत्नी को एकटक निहारते जा रहे थे, मानो कह रहे हो, अच्छा हुआ तुम टाइम पर चली गई। यह कहानी वास्तविकता के काफ़ी करीब है। आज के समय में बच्चों का अपने माँ बाप से दूर चले जाना और अंत समय पर माँ बाप को रुसवाई का सामना करना इसी पर आधारित थी।